वेलकम इन पार्ट टू। तो पार्ट वन में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, y के बीच की दूरी मात्रक 10 है। मतलब P और Q के जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी की जगह हम 10 लिख देंगे बस। बाकी इसको सेम टू सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस प्रोसेस से पिछले वाले हमने क्वेश्चन किए थे। एक बात और ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त निर्देशांकों को थोड़ा ध्यान में रखो। प्लस माइनस की गलती पूरा सवाल बदल सकती है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो बिंदु है वो दे रखे हैं। पहला बिंदु दे रखा है 2, जिसको हमने पी से निर्देशित किया है। ठीक है ना। तथा जो क्यू है उसको हमने माना है 10, हालांकि दे रखा क्वेश्चन में, अगर नहीं दे तो आप मान सकते हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर y बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब p और q के मध्य की जो दूरी है यानी पी क्यू के बराबर अपन लिख सकते हैं 10 मात्रक। अब सिंपल यहीं से हिंट हो रहा है कि पी क्यू के बराबर आप 10 लिखकर दूरी सूत्र लगा दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में दूरी मेंशन है तो दूरी सूत्र दिमाग में आ ही रहा आपके। तो पहले अपन पी क्यू की दूरी निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो हम पी क्यू के लिए दूरी सूत्र लगा देते हैं यहां से। पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता ही है कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, मतलब 10 में से 2 घटाएंगे। तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, इसमें क्या खुद y है। अब देखो ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ तो साफ ही दिख रहा है कि 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। और 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 64 लिख सकते हैं ना अपन यहाँ पर। और यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मतलब क्या बनेगा वो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये y का स्क्वायर कर देंगे, मतलब a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू वाई इंटू 3, मतलब 2 3 तो 6 हो जाएगा, y हो जाएगा, मतलब ये 6y हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो और सॉल्व करने पर हमारा ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये हो जाएगा 73। अब देखिए हमें पी क्यू का दूरी मिल चुका है और इस दूरी के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो अपन वापस लिख देंगे इसको, समीकरण नंबर अपन 1 दे देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको अब। तो आराम से देखना इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल प्रश्न नहीं है। समीकरण 1 से तो पी क्यू का हमने मान निकाला है जो कि है रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर कितना है, 10 मात्रक है। अब देखिए रूट पड़े पड़े तो सॉल्व होगा नहीं, तो रूट को अगर सॉल्व करना है, क्योंकि अगर अंदर का y चाहिए तो हमें रूट हटाना पड़ेगा। और रूट हटाने का एक ही टेक्निक है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। और देखिए जब रूट का वर्ग करेंगे ना तो होगा क्या, रूट तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन सामने वाली संख्या पर स्क्वायर लग जाएगा। तो नई चीज़ हमें मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100। अब इस 100 को अपन इधर लाएंगे पक्षांतरण करके, तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस का 100 बराबर 0, क्योंकि प्लस का 100 इधर के बन गया माइनस का 100। उसके बाद बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया तो माइनस का 27 बचेगा। अब तो ये द्विघात की एक समीकरण बन चुकी है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिद्धाचार्य सूत्र लगाओ या फिर अगर आपको टुकड़े याद है तो वो कर लो। पहले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो फिक्स है कि 27 से आएगा। अब 27 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, यानी देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको टेक्निक क्या होती है इसको सॉल्व करने की, कि पहले को लास्ट वाले से गुणा करने पर जो हमें गणित का अक्षर मिल रहा है, अभी प्लस माइनस को दिमाग में मत रखो, सिंपल जो अपने को अंक मिल रहा है उसका इस्तेमाल करो। तो 27 मिल रहा है। अब 27 मैं आपसे पूछता हूँ किस किस तरह से आ सकता है। देखो 27 आ सकता है, एक तो 27 एकम 27 से, एक आ सकता है 3 नम 27 से, और एक आ सकता है 29 27 से। तो उल्टा लेने का कोई फायदा नहीं है, हमें ये दो गुणनखंड मिल रहे हैं। अब देखो बीच में जो अक्षर है, बीच में जो संख्या है वो कौन सी, 6y है। अब हमें
जो 27 के गुणनखंड है उनका कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जिनको जोड़े या घटाए तो अपना 6y प्राप्त हो। तो देखो यहाँ से दिख ही रहा है कि 9 में से अगर 3 जाएगा तो आराम से 6y बचेगा। मतलब हम 6y की जगह लिख सकते हैं 9y माइनस 3y। तो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि इसके टुकड़े करने में आसानी रहे। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इन दोनों के टुकड़े और इन दोनों के से टुकड़े करते हैं, मतलब इनके कॉमन ले लेते हैं। चैप्टर 2 की बात हो रही है, सिंपल है, सबके रट रखा है। वाई देखो वाई तो बाहर ही आ रहा है, प्लस का 9 बच जाएगा। इधर से माइनस का 3 बार आ रहा है तो अंदर बचेगा वाई प्लस का 9 बराबर 0। इधर भी वाई प्लस 9, इधर भी वाई प्लस 9, तो वाई प्लस 9 कॉमन होकर बाहर आएगा। अंदर बचेगा वाई माइनस का 3, वाई माइनस 3, और किसके बराबर चल रहा है? 0 के बराबर रख रहा है। अब तो आप 8th क्लास में सीख चुके हैं, यहाँ से वाई के दो पॉसिबिलिटीज निकलेगी। तो एक तो निकलेगा जो प्लस का 9 उधर जाके माइनस का बनेगा तो माइनस का 9, या फिर माइनस का 3 उधर जाके बनेगा प्लस का 3। तो वाई के अपने को दो पॉसिबल मान जो है वो मिल चुके हैं। अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदु हो P और R से समदूरस्थ है, मतलब ये जो बिंदु Q है वो P से और R से समान दूरी पर है, तो आपको x का मान निकालना है और इनकी जो दूरी है वो भी निकालनी है। देखो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, दूरी तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास निर्देशांक नहीं है तो आप दूरी निकालेंगे कैसे? तो हम करेंगे क्या, हमें समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से वहाँ तक की दूरी सेम है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पी क्यू बराबर क्यू आर। इसका इस्तेमाल करके अपन आमने सामने रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो अपने आप एक्स का मान निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखिए प्रश्न के अनुसार पहले अपन बिंदु लिख देते हैं। तो अपन लिख देते हैं एक बार, प्रश्न अनुसार बिंदु। 3 बिंदु दे रखे हैं तो तीनों के निर्देशांक साथ साथ लिख देते हैं। तो पहला बिंदु तो अपना Q हो गया जिसके निर्देशांक 0,1 है। दूसरा अपने पास P है जिसके निर्देशांक 5,-3 है। और अपने पास जो लास्ट में बचा वो R है, x,6 है। अपने को x का मान निकालना है, जबकि क्वेश्चन में एक शब्द है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर। तो साफ साफ पता ही है कि जब समदूरस्थ है तो पहले दूरी तो अपने पास में QP रहेगी, यानी Q से P तक की दूरी और Q से R तक की दूरी सेम है। तो पहले अपन QP निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लग जाएगा वही वाला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर QP में इस्तेमाल करते हैं अपन। तो QP में अपन करेंगे क्या, x2 अपना 5 है, x1 अपना 0 है, मतलब ये बन जाएगा, अब तो आप माहिर इस चीज़ में, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 अपने पास में माइनस का 3 है और इधर प्लस का 1 है, तो ये इस तरह से कुछ एडजस्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो 5 में से 0 जाएगा तो 25 बनेगा, मतलब 5 का स्क्वायर करना ना तो 25 हो जाएगा। और -3 और -1 माइनस का 4 होगा, और माइनस की संख्या का जब आप वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 16 पॉजिटिव बनेगा। दोनों का योगफल आएगा √41, और √41 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम निकाल देंगे क्यू आर, क्योंकि बिंदु Q की P से दूरी और Q से R की दूरी समदूरस्थ है। तो अब इसी तरह से हम निकालेंगे अपना क्यू आर। इसको भी निकालने का तरीका वही रहेगा, सूत्र सेम है। तो बनेगा x माइनस 0, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखो x में से 0 जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बनेगा, और 5 का होल स्क्वायर बनेगा 25। इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं। अब दोनों की दूरी बराबर है, समदूरस्थ होने के कारण दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः QP बराबर है QR के, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर है क्योंकि समदूरस्थ है। हम यहाँ लिख सकते हैं समदूरस्थ। ये करने के बाद होगा क्या देखना अभी, √41 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, √41 बराबर रूट का x² प्लस 25। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा, सिंपल इसके सामने एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगा 41 बराबर x² प्लस का 25। अब प्लस के 25 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x² 41 माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। अब ये जब स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट बनेगा,
मतलब ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, रूट का 16 सामने आएगा x, और इसका मान तो आपको पता ही है, या तो प्लस का 4 या माइनस का 4। मतलब x का मान अपने को निकल चुका प्लस का 4, माइनस का मान लेंगे नहीं। अब देखिए आगे वाला काम आप ही को करना है, क्योंकि देखो अगर आप इतना सीख चुके हैं तो आप दूरी निकालना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये खुद कह रहा था कि बिंदु जो क्यू आर है और बिंदु जो पी आर है उसकी दूरी निकालो। मतलब देखो क्यू आर की दूरी और पी आर की दूरी। अब देखो बिंदु क्यू का निर्देशांक हमने अपने को दे रखा क्या, 0,1। आर का निर्देशांक दे रखा अपने पास में x,6। अब x को गोली मारो क्योंकि x का मान आ चुका 4, तो आप बना सकते हैं 4,6। और देखो p का दे रखा 5,-3, और वापस r का हमने फाइंड कर लिया है 4,6। अब दूरी निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, क्यू आर के लिए वही दूरी सूत्र लगाइए, पी आर के लिए भी वही दूरी सूत्र लगाई थी। 4 में से 0 घटाओ, 6 में से 1 घटाओ, 4 में से 5 घटाओ, 6 में से -3 घटाओ। ये करना बहुत ही सिंपल है, तो आराम से कर सकते हैं आप। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। पार्ट 3 का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।